राष्ट्रीय राइफल्स एक काउंटर इंसर्जेंसी और काउंटर टेररिस्ट फोर्स है, एटलीस्ट इंटरनेट के हिसाब से। राष्ट्रीय राइफल्स है क्या और इन्होंने क्या कर दिया है देश के लिए, ये हम आगे वीडियो में देखेंगे। 1990s इंडियन मिलिट्री के लिए एक ड्रामेटिक पीरियड था। एक तरफ इंडियन पीस कीपिंग फोर्स श्रीलंका से एक ब्लडी बैटल लेकिन अपने ऑब्जेक्टिव अचीव करने के बाद निकल रही थी, तो दूसरी तरफ कश्मीर में एक बड़ी इंसर्जेंसी सर उठा रही थी। श्रीलंका में इंडियन मिलिट्री को काफी लेसन्स लगे और उन्हीं में से एक लेसन था कि आप अगर जंग लड़ रहे हो तो उसे जंग कहिए, ना कि कोई छोटी मोटी लड़ाई। जब कश्मीर में जनवरी 1990 को कश्मीरी पंडितों को अपने घर छोड़ के भागना पड़ा, तब सिचुएशन कितनी गंभीर है इसका अंदाजा हुआ देश को। टिल डेट कश्मीर में हो रही लड़ाई को मीडिया ने कभी इंसर्जेंसी तो कभी फ्रीडम स्ट्रगल का नाम दिया, लेकिन इंडियन आर्मी बहुत इनिशियल स्टेज में ये समझ गई थी कि यह महज एक लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। आज हम उस समय को देख रहे हैं जहां दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री पावर्स ने कंटिन्यूअस और परसिस्टेंट इंसर्जेंसी के सामने घुटने टेक दिए, लेकिन इंडिया में कश्मीर में जो कि बिल्कुल इसी तरह की कंटिन्यूअस हाई इंटेंसिटी और परसिस्टेंट इंसर्जेंसी को ऑलमोस्ट खत्म कर दिया। कश्मीर के हालात ही बदल दिए, जहाँ पे सिचुएशन बिल्कुल अफगानिस्तान जैसी थी। अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिकल लीडरशिप, अगर ये सब करने में किसी ऑर्गेनाइजेशन का सबसे बड़ा हाथ है तो वो है इंडियन आर्म फोर्सेस, स्पेशली इंडियन आर्मी और इंडियन आर्मी की राष्ट्रीय राइफल्स का। आरआर 1990s में रेज हुई, लेकिन 1993 और 1994 के बीच में इसमें सबसे ज्यादा चेंजेस हुए, जिन्होंने आरआर को इतना इफेक्टिव बनाया। साथ ही साथ इंडियन आर्मी को किसी भी चैलेंज के लिए एवर रेडी रहने में बहुत हेल्प की। राष्ट्रीय राइफल्स की सबसे पहली डिप्लॉयमेंट पंजाब में थी, लेकिन जब जनरल बिपिन चंद्र जोशी 1993 में आर्मी चीफ बने तो उन्होंने राष्ट्रीय राइफल्स को एक्सपैंड किया और जहां कुछ पलटन्स काम कर रही थी उसी जगह जनरल जोशी ने 36 बटालियन डिप्लॉय कर दी। जनरल जोशी ने ही ये कंक्लूड किया था कि ये कोई इंसर्जेंसी नहीं है बल्कि एक प्रॉक्सी वॉर है, पाकिस्तान जिसके थ्रू एक वायलेंट सेक्शनिस्ट मूवमेंट चलाना चाहता है, और वो बिल्कुल सही थे। उन्होंने जंग को जंग कहा, ना कि कोई छोटी लड़ाई। जनरल जोशी ये मानते थे कि कश्मीर में लड़ना दुनिया में कहीं और सिटी ऑप्स करने से अलग है, क्योंकि कश्मीर इंसर्जेंसी की शुरुआत ही अर्बन एरिया से हुई, जो कि पुराने और कहीं के मिलिटेंसी के पैटर्न से ऑलमोस्ट अलग थे। इसलिए जनरल जोशी ने आरआर को एक्सपैंड किया और उन्हें कई ग्रुप्स में बांट दिया। जनरल जोशी का विजन था कि वो एक ऑल आर्म्स इंक्लूडेड काउंटर इंसर्जेंसी और काउंटर टेररिस्ट फोर्स बनाना चाहते थे।